हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे CCC, ओ लेवल, ए लेवल, पॉलिटेक्निक्स, बीटेक्स, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो ओ लेवल का कोर्स है उसमें एक पेपर होता है प्रोग्रामिंग इन सी, इसका कोड होता है M3R4। तो अक्सर ओ लेवल में आप भी जानते हैं कि 4 पेपर होते हैं, उनमें से 3 पेपर तो निकल जाता है, पर सी पेपर बहुत लोगों का जल्दी नहीं निकल पाता है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जैसे जुलाई 20 में एग्ज़ाम होने वाला था, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होके सितंबर 20 में होगा। तो मैं आज आपके सामने ऐसे कुछ टिप्स लेके आ रहा हूँ, ट्रिक लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप इन ट्रिक और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ 100% आपका सी का पेपर निकल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। आप मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अनुपालन करिए, तो आपका सी पेपर जो है ये 100% निकल जाता है। चूँकि आपको पता है कि ओ लेवल का सिलेबस चेंज हो चुका है, आपको केवल अभी ये सितंबर और आने वाला जो जनवरी है 2 अटेम्प्ट आपको एग्जाम के लिए मिलेगा। अगर इस 2 अटेम्प्ट में हमारे नहीं पेपर निकल पाते हैं तो जो नया सिलेबस है पाइथन, उसका हमें एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए अपना क्लास आज का मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आप लोगों को भी पता है कि जो सी का पेपर होता है वो कुछ लाइक ऐसा होता है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो जब आप पेपर देने जाएं तो सबसे पहले आप अपना OMR शीट पे रोल नंबर, अपना नाम, पेपर कोड वगैरह ध्यानपूर्वक लिखें। पेपर आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला जो पार्ट होता है उसमें आपको 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और इसमें 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस होता है, 10 नंबर का ट्रू फॉल्स होता है, 10 नंबर का मैचिंग होता है और 10 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको एट लीस्ट 50% पार्ट 1 में और 50% पार्ट सेकंड में पाना अनिवार्य होता है, तभी ही आप पास होते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि आप जब अपने पेपर को स्टार्ट करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो ऐसे आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलता है और हिंदी में भी लिखा हुआ मिलता है, यानी कि दोनों आपको मिलते हैं। आप जैसे चाहे वैसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो आपको करना ये होता है, फिलहाल नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, पर आपका जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको जिनका जिनका सही आंसर आ रहा हो आप पहले उनको करें। और जब आपको लगे कि 40 में से मैंने 30 नंबर कर लिया है जो सही है, बाकी 10 नंबर आपको नहीं आ रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जो भी ठीक ठाक लगे आंसर उसे करके जरूर आइए, आप क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। तो इसमें आपको करना यही है कि मेरा जो सबसे पहला ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो आपके
पिछले 5 साल के सी के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व करिए। आप पिछले 5 साल का जो क्वेश्चंस है उसका आपको क्वेश्चन पेपर नीलेट के साइट पे भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, या इसके गोल्ड सोल्यूशन वगैरह भी आते हैं, उन्हें आप परचेज कर लीजिए। और जो आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा ये जानने की कोशिश करिए कि उनमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आए हैं। ऐसे क्वेश्चनों की आप एक डिक्शनरी तैयार करिए और फोकस करिए कि उन्हें हम लोग चाहे रट लें चाहे समझ लें, किसी भी जरिए उसे हम लोग तैयार कर लें। अब मैं आपको बताने आ रहा हूं कि आपका जो सेक्शन ए या जिसे हम लोग पार्ट 1 बोलते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ऐसे आपको मल्टीपल चॉइस का मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आपको मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड यूज्ड फॉर स्टोरेज क्लास। तो इसके पूछने का मतलब यह है कि जो ये 4 आपके सामने टर्म लिखे हैं इनमें से कौन सा टर्म है जिसे आप कीवर्ड के श्रेणी में रखेंगे। तो आप प्रिंट एफ देख रहे होंगे, ये फंक्शन है। एक्सटर्नल कोई कीवर्ड होता ही नहीं है। स्कैन एफ भी फंक्शन है। तो आपको जो ऑटो वाला मिल रहा है ये आपका कीवर्ड है। तो थोड़ा आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन किससे ज्यादा आ रहा है। जैसे यहां स्टोरेज क्लास से आया तो स्टोरेज क्लास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं आपको उन्हें देखना होगा। जैसे आपको पता है कि स्टोरेज क्लासेस जो होते हैं 4 होते हैं, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्नल नहीं होता है, एक्सटर्न और रजिस्टर। तो आपको इन चारों का ब्यौरा पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। तो आपको इन क्वेश्चनों पे तो फोकस करना है, मगर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है जिसके बारे में उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी तैयारी आपको करनी होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट के लिए बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो यहां क्या कर लेना है कि जितने भी फंक्शन आते हैं कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के, आप सबको तैयार करो। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, पुट्स, गेट CHR, पुट CHR, ये पेयर बनते हैं। तो फिलहाल यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ तो हम लोग यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सब इनपुट कर लेते हैं, पर ये सिंगल कैरेक्टर पूछ रहा है। तो यहां आपका गेट CHR एंड पुट CHR होगा। तो आपको सबसे पहले स्टोरेज क्लास को तैयार करना है, ना कि इस क्वेश्चन को। फिर जितने भी इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शंस होते हैं उनकी चर्चा आपको कर लेनी होगी। तो ऐसे आप बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखें और उस पूरे टॉपिक को तैयार करने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको तैयार करना होगा। तो आपके जो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें आप जांचिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं किससे रिलेटेड ज़्यादा पूछे गए हैं, उनकी आपको एक डिक्शनरी तैयार करनी होगी। ऐसे आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इधर आपको हिंदी में लिखा मिल रहा है, इधर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है। जैसे यह कह रहा है कि सी लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है, तो आपको भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। सेमीकॉलन से रिलेटेड आ रहा है, टर्नरी एक्सप्रेशन से आ रहा है। तो यहाँ रूल्स वगैरह की भी बात चली है, तो आपको रूल्स वगैरह के भी बारे में आना चाहिए। यहाँ मैचिंग का क्वेश्चन है, आप इन्हें देखिए और ये जांचिए कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं बार बार, उन्हें आपको पूरा तैयार करना है। जैसे यहाँ FC लिखा हुआ है, तो FC फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड होता है, रैंडम फाइल हैंडलिंग में यूज किया जाता है, तो आपको उसे भी पढ़ना चाहिए। मैलॉक
डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पूरा चैप्टर ही पढ़ डालिए। स्विच केस आपको है, लूप आपको है, फंक्शन में आर्गुमेंट्स होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं, आपका फुलिश फंक्शन है मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, फॉर लूप है, रिटर्न कीवर्ड है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, स्ट्रक्चर है, कैलाब देखिए फिर आ गया डायनामिक मेमोरी लोकेशन से। तो आपको क्या करना है कि इसे ही पूरा तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ आर्गुमेंट क्वेश्चन आया तो फंक्शन से रिलेटेड है, तो पूरा फंक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। लूप पूछा गया तो आपके जो तीनों लूप हैं उनके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। इसी तरीके से आपका ये जो फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में देखिए टर्नरी का क्वेश्चन यहाँ भी आया है, ऊपर अगर आपने देखा था तो वहां भी आया था। आपका सेमीकॉलन ऊपर भी आया था, यहाँ भी आया है। आपका देखिए स्टोरेज क्लास से रिलेटेड 2 टर्म फिर यहाँ आ रहे हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी यहाँ आ रहे हैं। तो आप ये प्रयास करिए जानने के लिए कि कौन सा वो टॉपिक है, कौन सा वो स्टेटमेंट है, कौन सा वो कीवर्ड है जिन्हें बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर आप उसकी तैयारी पूरी कर लीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये आपके एक नंबर के होते हैं और इनमें एटलीस्ट 20 नंबर आपको पाना ही होगा, तभी ही आपकी सेकेंड कॉपी यानी सेक्शन पार्ट बी वाली जो कॉपी है वो चेक होगी। तो आपको इस तरीके से एक नंबर वालों को तैयार करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, पार्ट सेकंड में आप आएंगे। पार्ट सेकंड में जब आप आएंगे तो पार्ट सेकंड का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और आपको इसमें से 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से आपको 4 करना होता है, यानी कि एक ऑप्शनल भी होता है। तो ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि छठे का A किया और फिर 5वें का जाके B कर दिया। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको लेना ही होगा। तो पहले आप 5 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि वो क्या पूछ रहा है और फिर इनमें से जो 4 आपको लगता है कि इसका मैं मैक्सिमम कर सकता हूं, आप उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे यहां पे देखिए डिफरेंस पूछ रहा है, वो फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में ये अंतर पूछ रहा है। तो जब आप किसी फंक्शन को बनाते हैं तो पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं, जैसे वॉइड लिखते हैं या रिटर्न टाइप देते हैं। उसके बाद में आप फंक्शन का नाम देते हैं, फिर ब्रैकेट में उसका पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट बताते हैं, वो फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। और जहां पे आप फंक्शन का डिफिनेशन बताते हैं, माने प्रोग्रामिंग लिखते हैं कि वो करेगा क्या, वो आपका फंक्शन का डिफिनेशन होता है। तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। इसमें आपसे वाइल डू वाइल लूप के बारे में भी पूछा आ सकता है, स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में भी पूछा आ सकता है, इफ और स्विच के बारे में पूछा आ सकता है। ये एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे स्टैक और क्यू के बारे में डिफरेंस पूछा आ सकता है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। इसमें प्रोग्राम भी आपको मिलेंगे, जैसे बहुत सारे कॉमन प्रोग्राम हैं जो ज़्यादा पूछे आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है कि 1 से लेके 100 में कौन सी गिनतियाँ हैं जो 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ 11 के बजाय वो 7 या 5 ऐसा कोई दूसरा नंबर भी रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। ये पॉइंटर और फंक्शन से रिलेटेड है। कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस में डिफरेंस पूछा गया है। और ये एक प्रोग्राम बनाने को कहा गया है कि आपको 2 इंटीजर वैल्यू को स्वैप करना है बिना किसी तीसरे वेरिएबल का मदद लेते हुए। तो ये सारे प्रोग्राम आप बना चुके हो, इनके वीडियोस भी हैं आपके पास में, आप वहां से इनको देख सकते हैं। तो आपको ऐसे तैयार करना होगा। डेटा स्ट्रक्चर में आपको बहुत डीप नहीं जाना है। जैसे देखिए आप पूछा आ रहा है कि लिंक लिस्ट क्या है, तो लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। तो कम से कम सबका आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, उसका डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो लिंक लिस्ट का परिचय लिखना है। अब ये यहाँ पूछ रहा है कि एक फंक्शन आप बनाइए जो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को डिलीट करेगा। तो
तो जो लिंक लिस्ट होते हैं उस पर जो ऑपरेशन चलते हैं, एक होता है लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा, एक होता है डिलीट कैसे किया जाएगा। तो डिलीट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक बिगिनिंग वाला होता है, एक एंड वाला होता है और एक पोजीशन वाला होता है। इंसर्ट आता है, इंसर्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, बिगिनिंग में, एंड में और पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्प्ले का होता है। तो वो एक एक फंक्शन को पूछेंगे, पूरा बड़ा सा प्रोग्राम जो लिंक लिस्ट वाला है उसको नहीं पूछेंगे। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, डू वाइल और वाइल लूप में अंतर पूछा गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम आया है कि आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मगर यहाँ फंक्शन के माध्यम से इसकी प्रोग्रामिंग वो पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि एल्गोरिथम क्या है और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एल्गोरिथम लिखिए। तो आपको एल्गोरिथम भी आना चाहिए क्या होता है, और फ्लो चार्ट भी आना चाहिए, उसके जो सिंबल्स हैं उनका भी परिचय आना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि पिछले 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा संजीवनी का काम करेगा। तो आप रियलाइज करिए कि कौन कौन से टर्म है, टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। आप उसी क्वेश्चन को ना रटें, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप तैयार करेंगे तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके अलावा एक थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि जब आप डिस्क्रिप्टिव यानी पार्ट सेकंड वाला सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जैसे किसी का आपको परिचय देना है या पैराग्राफ लिखना है तो वो तो लिखिए ही लिखिए, साथ साथ कोशिश करिए कि अगर उसमें कुछ डायग्राम वगैरह बन पा रहे हैं तो आप डायग्राम वगैरह भी बनाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे उसने पूछ लिया कि डू वाइल और वाइल लूप में क्या अंतर है, तो आपने वाइल और डू वाइल के बारे में तो लिखा ही, हो सके तो वाइल और डू वाइल का सिंटेक्स भी लिख दीजिए आप। तो इससे ये बेनिफिट्स होगा कि एग्जामिनर जो है वो सीधे आपके सिंटेक्स को देखेगा। आपसे पूछा गया फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन का परिभाषा तो लिखा, पर फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का कॉलिंग का तरीका, फंक्शन का जो भी जॉब है वो सारा अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। और कोशिश करिए कि बहुत बड़ा बड़ा नोट्स ना लिखें, जो भी लिखें वो सॉलिड हो, पन्ना नहीं भरना है आपको, कोई सोशियोलॉजी का पेपर नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए और हो सके तो उसमें सिंटेक्स वगैरह की भी बात करिए। जैसे उसने पूछ लिया कि आप सी लैंग्वेज के डेटा टाइप को डिस्क्राइब करिए, तो डेटा टाइप अगर आप बता रहे हो कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है वगैरह वगैरह, तो अगर एक टेबल में आप दर्शा दो कि इंटीजर के लिए 2 बाइट होगा, उसकी रेंज मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी, फ्लोट का 4 बाइट होता है उसका मिनिमम मैक्सिमम, ये अगर एक टेबल में दिखा दोगे तो आपका एग्जामिनर सीधे उस टेबल को देखेगा, ना कि आपके पूरे कहानी को वो पढ़ने जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया था, ऐसे ये नेट पे आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए, इसके साल भी आपको मिल जाएंगे और एक अलग से आप कॉपी बना के पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आप जांचें कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और फिर उनका अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका 100% पेपर निकलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायता करेगा सी के पेपर को निकालने में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। थैंक यू।